हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों, आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये हैं मेरे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स। तो अभी मैं आपको मैरीगोल्ड का बताता हूँ कि इसको अगर आप गमलों में उगाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से इसको अपने घर में उगा सकते हैं। तो मैरीगोल्ड जो है इसको या तो डायरेक्ट गमलों में लगाया जा सकता है, या फिर इसकी जो सीड्स हैं चाहें तो आप पहले इसकी अलग थोड़ी सी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं और फिर उसको गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसकी ये है कि बहुत तेज़ी से सीड्स जैसे स्प्राउट होते हैं, बहुत आसानी के साथ जो है इसकी सीड्स उगाते हैं और इसके सीड्स बड़े बड़े होते हैं तो लगाने भी इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर डायरेक्ट भी लगाए जाए तो क्योंकि ये जल्दी स्प्राउट कराते हैं तो इसलिए डायरेक्ट भी लगाए जा सकते हैं। और अगर कुछ और ज़्यादा जल्दी आप इनको उगाना चाह रहे हैं तो कुछ दिन पहले इनकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। और इनको तकरीबन लगाना शुरू किया जा सकता है, सितंबर में लगाना शुरू किया जा सकता है, अगस्त में भी लगाए जा सकते हैं। और फिर यहाँ पे तो ये पूरा सर्दियों का सीज़न ही चलते रहते हैं। सर्दियों में मतलब दिसंबर जनवरी के बहुत ज़्यादा सर्द दिनों में भी इन पे फ्लावर्स जो है वो आते रहते हैं। अभी फ्रेंड्स, जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स हैं इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी हैं। जो इसकी बहुत मशहूर वैरायटीज़ हैं उनमें अफ्रीकन मैरीगोल्ड्स और फ्रेंच मैरीगोल्ड्स, इस तरीके से ये जो वैरायटीज़ हैं काफ़ी मशहूर हैं। तो इसमें जो कुछ वैरायटीज़ हैं जैसे कि अफ्रीकन मैरीगोल्ड में कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं कि जिनका कद बहुत ऊंचा होता है। तो अगर वो वाली वैरायटीज़ आप उगाना चाह रहे हैं तो फिर इनको मेरे ख्याल में 10-10 इंच के गमलों में उगाएं और इसके साथ स्टिक्स लगानी पड़ती हैं अगर जो ऊंचे कद वाली वैरायटीज़ उगाना चाह रहे हैं आप। और ये जो कुछ इस तरीके से वैरायटीज़ हैं इनको डवार्फ वैरायटीज़ कहते हैं। ये इनका कद ऊंचा नहीं होता और ये छोटे छोटे इनके पौधे होते हैं। तो ये वाली जो वैरायटीज़ हैं इस तरीके से ये अभी ये वाला जो है ये 8 इंच के गमले में लगा है। तो इनको 8 इंच के गमले में भी उगाया जा सकता है और 8 इंच के गमले में ये बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। और सॉइल के हवाले से मैरीगोल्ड इसलिए बहुत आसान है कि ये तकरीबन हर किस्म की मिट्टी में उगाया जा सकता है। अभी मैंने जो इनके लिए कम्बिनेशन यूज़ किया है इसमें 2 हिस्से मिट्टी है, एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट है और आधा हिस्सा इसमें सैंड है, कंस्ट्रक्शन वाली जो रेत होती है। तो इस कम्बिनेशन से मैंने इनको उगाया है। पानी इनको चाहिए होता है कि मतलब एक दफ़ा पानी दें तो दूसरी दफ़ा इनको पानी तभी दें कि जब ये पहले वाली जो जगह है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो चुकी हो। और जो गमला यूज़ करें वो उसके नीचे सुराख हो, वेल ड्रेन गमला हो, ताकि आपके जो पौधे हैं ये फ्लावर्स जो है वो इससे आपके अच्छे ग्रो करते रहेंगे। और इसमें अभी ये मेरे वाले जो मैरीगोल्ड है ये ऑरेंज कलर के हैं। तो इसमें कुछ और मतलब कलर्स भी हैं। मैरीगोल्ड के जो 3 मशहूर कलर होते हैं वैसे इसके ये ऑरेंज हैं, एक बिल्कुल गोल्डन कलर के होते हैं और एक थोड़े से जो हैं वो रेड रेड कलर के होते हैं। तो ये 3 मैरीगोल्ड के जो है वो सबसे मशहूर कलर हैं। और अभी इसकी फ्लावर की अच्छी बात है कि अभी आप देखोगे ये जो मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है ये मतलब जब निकलता है एक दफ़ा खिलता है तो कुछ दिन रहता है। बहुत गर्म दिनों में भी तकरीबन ये हफ्ता रहता है और सर्द दिनों में तो ये 20-20 दिन 15-15 दिन तक भी जो है वो एक फ्लावर जो खिलेगा वो रहेगा। तो ये इस लिहाज से इनका जो ड्यूरेशन है, फ्लावर की जो लाइफ है वो ज़्यादा दिन की होती है। अच्छा जी फ्रेंड्स, जो मैरीगोल्ड का फ्लावर है इसको धूप लाजमी चाहिए होती है। ये छाँव में नहीं उगाए जा सकते, धूप वाले फ्लावर हैं और जितना अच्छा इनको धूप मिले, पूरे दिन की इनको धूप मिले, उतना इन पे प्यारा ब्लूम आएगा, उतने अच्छे इनके फ्लावर्स आएंगे। और अगर मैं इनके आपको फ्लावर्स दिखाऊं तो ये देखें, इसकी जो नया फ्लावर खिल रहा है तो ये अभी देखें। तो ये अगर छाँव में पड़े हों तो ये खिलते खिलते बहुत टाइम लगा देते हैं, धूप में पड़े हों तो ये अच्छे अच्छे खिलते हैं और बड़े बड़े साइज़ के इसके जो फूल हैं वो आते हैं। अगर छाँव में पड़े हों तो फिर इसका इतना एक तो अच्छा साइज़ भी नहीं आता और फ्लावर्स जो है वो इतने जल्दी जल्दी नहीं खिलते। मतलब एक फ्लावर खिलेगा दूसरा टाइम ले लेगा। अगर इस तरीके से भरे भरे हुए आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सारे फ्लावर 5 6 7 8 फ्लावर्स निकलते रहें तो ये सही धूप वाली जगह पे इसको रखें और धूप में मतलब ये प्यारा भी फिर ज़्यादा लगता है। अच्छा, अभी मेरी क्योंकि डवार्फ वैरायटियाँ हैं, इनका जो कद है मेरे वालों का ये इतना ऊंचा नहीं होगा, इसलिए मैंने इनके साथ कुछ स्टिक्स नहीं लगाई हुई। अगर आप अफ्रीकन मैरीगोल्ड की एक वैरायटी है कि जो बहुत ऊंचे हो जाते हैं, अगर वो वाले मैरीगोल्ड उगा रहे हैं तो फिर ये हवा से जो हवा चले या आंधी वगैरह आए तो उससे ख़राब हो जाते हैं, मतलब टूटने का इनका चांस होता है। तो उसके साथ फिर आपने
स्टिक्स भी लाजमी यूज़ करनी है। और बहुत इजी टू ग्रो फ्लावर है फ्रेंड्स, इसको अपने घर में ज़रूर मतलब उगाएं। होपफुली आपको इसको जो है वो ग्रो करके मज़ा आएगा। बहुत ही प्यारे इसके कलर होता है और इसके फ्लावर्स भी आप देख लेंगे कितने प्यारे प्यारे इसके फ्लावर्स होते हैं। और इस तरीके से गोल्डन कलर वाले कुछ और कुछ ऑरेंज कलर के कम्बिनेशंस में भी, रेड कलर वाले भी, तो मिक्स कलर्स में भी इनको उगाया जा सकता है। अच्छा जी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरे ये मैरीगोल्ड फ्लावर्स अच्छे लगे होंगे। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैरीगोल्ड फ्लावर्स को अपने घर में भी ज़रूर ग्रो कीजिएगा। सो फिर बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।